मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वे तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चाँदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा सदा तक करता रहेगा। I will lift up my eyes to the hill, from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, or the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in, and from this time forth and even more forever. अजीजों, आज सबका मैं स्वागत आज की इस इबादत में करता हूँ जो संडे की इबादत है। हम सब यहाँ पर सम्मिलित हैं और मीडिया के माध्यम से हम लोग सब इस इबादत के अंदर सम्मिलित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू बिकॉज वी जॉइन टुडेज वर्शिप through the media, and we are very thankful to God that God has given us this privilege to be indulged and to be included ourselves into this worship, and may God bless you abundantly throughout this whole worship service. Let us look to God in prayer before we start this Sunday worship. धन्य से शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। आपके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। हम दुआ चाहते हैं आज की इबादत के लिए पिता, आपकी रहनुमाई हमारे बीच में हो, हमारे साथ हो, हमारे दरमियाँ हो। और पिता, जब हम अपने आप को इस इबादत के अंदर इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं पिता, आज की इबादत आपको ग्रहण योग्य हो और हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाने वाले हो सकें। एंड यू में बी ग्लोरीफाइड Lord through our lives, and Lord, as we all are here, and Lord, give us this privilege and your Holy Spirit to exalt your name on high. Thank you, Jesus, for each and everything. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे और इसके अंदर हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और इस वर्शिप के अंदर सम्मिलित हैं, वो भी इस गीत को गा सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। Oh, see the heart को
अजीजों, अब ये वक्त होगा हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। अपोस्टल्स क्रीड हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, जो इंग्लिश के अंदर पाया जाता है 738 पेज नंबर और हिंदी पेज नंबर 1। और हम सब अपने अपोस्टल्स क्रीड को, अपने अफर्मेशन को हम परमेश्वर के आगे रखेंगे। लेट अस यूनाइट इन दिस सच affirmation of faith and historical confession of our apostles. The Apostles' Creed we will read together. मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया अयाम पर, मुक़द्दस रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम दुआ में जाएंगे और परमेश्वर से हम दुआ मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, विनतियों को सुनेंगे। We will pray God and also we will put our supplications before Him, so He will hear our prayers and He will bless us abundantly. आइए हम दुआ मांगें और परमेश्वर को हम लोग देखें। हम लोग प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करेंगे जो बीमार हैं। हम लोग प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करेंगे जो अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज को इस सप्ताह मनाने जा रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर से दुआ मांगें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आप महान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। ऐसे महान परमेश्वर को छोड़कर हम कहाँ जाएं? खुदावंद खुदा, हम अपने जो पापी जो कार्य हैं उनको भी हम मानते हैं कि हमसे किसी न किसी रूप के अंदर अगर पाप होते हैं तो आप हमें उन सारे पापों से क्षमा कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आपने हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो और हम उसके वसीले से आपके बेटे और बेटियां कहलाने वाले हो सकें। उद्धार हमें मिले और पापों से क्षमा उसके द्वारा हमें दी जाए। हम धन्यवाद देते हैं आपके इस प्यार के लिए खुदा कि आपने ये प्यार हमें अता फरमाया और बहुतायत से इस प्यार को आपने हमारे ऊपर उंडेला। And Lord, we will pray for our church, Apostle Methodist Church, Lord, and thank you for this such privilege to given us to serve the community of Apostle Methodist Church of India. And Lord, also we pray for each and every members of Apostle Methodist Church. Lord, bless them abundantly and keep them and protect them from every harm and from every danger. And Lord, also bless them and remove every problem from their lives, O Lord. And also we commit them into your mighty hand. And also we pray for our organizations which found in Apostle Methodist Church. Lord, we commit them into your mighty hand, the leaders and the members of the committees. We commit into your mighty hand, O Lord. Provide your wisdom and your knowledge to them, so they may walk accordingly and according to your will, and your will be done through their lives. And Lord, thank you for such wonderful and dedicated life that you provided to this church, in the sense of function, in the sense of functionality and work, Lord, in this church. And thank you, Lord, and bless them abundantly. And Lord, also protect them from every harm and from every dangers. And Lord, we pray for our youth. Lord, we pray for the youngsters, those who are members of our churches. And Lord, please, Lord, be with them and guide them each and every way of their lives, and so they may mold their lives according to your will, and they spread your love to the people, Lord. And Lord, energizes them, and also, Lord, empower them, Lord, by your Holy Spirit, and pour out your Holy Spirit upon them abundantly. And Lord, we pray for our pastor in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas.
And thank you for the marvelous leadership that you have given us and provided to this church through him, Lord. And Lord, also we commit his life into your mighty hand. And also we commit his family and their activities into your mighty hand, Lord. Provide them also your wisdom and your knowledge. And Lord, they are working very well. And Lord, also be with them and guide them each and every way of their lives. And Lord, bless them abundantly and protect them from every dangerous, Lord. And we pray for Pastor Mankumar Rai and his family, Lord. As we know that, Lord, the COVID-19, Lord, he is found in COVID-19 positive, Lord. But you are the healer, you are the Rapha, you are the greatest God, you are the healer of healers. And Lord, also provide your healings to him, so he may back to his activities, and Lord, he may glorify your name on high. And Lord, please, Lord, empower their immune system as well. And Lord, also your energy will flow inside their body. And Lord, they may receive your healing, Lord. And this, Lord, this COVID-19 and this virus may not harm, Lord, to them, but according to your will and according to your grace, Lord, they may live their lives. And Lord, they may glorify your name. And Lord, also we commit their family into your mighty hand. Protect them also from that areas, Lord, virus. And Lord, we pray for myself, Lord, I commit my life into your mighty hand. Thank you for giving me this wonderful privilege to serve this Apostle Methodist Church, Lord. And Lord, also the congregation of this church. Lord, thank you for choosing me for this church, Lord, in terms of functions, in terms of everything. And Lord, also in terms of ministry. Lord, bless my ministry. I commit my ministry into your mighty hand. I commit my family also into your mighty hand. Lord, protect us from every harm and from every danger as well. We pray for our conferences leaders, Lord. We pray for India. We pray for Methodist Church of India. We pray for our bishop. We pray for his family. We pray for conference leaders. And Lord, we commit all of their lives into your mighty hand. Lord, be with them. And Lord, protect them as well. And Lord, provide your wisdom and knowledge. And thank you for such wonderful leadership that you provided to MCI through Bishop Subhoshi Mandal. And Lord, also Lord, make his ways clear, Lord, before him. And Lord, he is walking on your way, Lord. Be with him. And Lord, provide his needs. Thank you, Jesus, for each and everything. We especially pray for those who are not well, Lord, in this church and outside of the church. We especially pray for Simon. And we pray for his healing, Lord. And thank you, Lord, that you have heard our prayer and you healed him mightily. And Lord, also we pray for Nandraj family, and Lord, each and every member of his family into your mighty hand we commit. And Lord, be with them, and Lord, protect them from this virus and from the diseases and sicknesses, Lord, and also provide your abundant healings upon them. And Lord, your will be done in their lives, and you may glorify through their lives, Lord. हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के संदेश के लिए भी, जबकि आपका संदेश पिता आज हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर जोनाल विश्वास के द्वारा बोया जाएगा। उनके साथ आप रहें, आशीर्वाद करें, उनको छू दें पिता, और आपका नाम जलाल पाए। और पिता, जब हम सुनते हैं आज के वचन को पिता, हमारे साथ आप रहें, हमारे दिल और दिमाग को खोलें, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं वो सब आपके नाम को महिमा देने वाला हो सके। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं जो ये वायरस चल रहा है पिता, इसको आप हटाएं पिता, और पिता जल्द से जल्द हम सब पिता एक हों, और पिता आपके नाम को इस चर्च के अंदर उठाने वाले हो सके, मुबारक कहने वाले हो सके पिता। और जो लोग जो इस वायरस से जो ग्रसित हैं पिता, उनको भी आप चंगाई दें, उनको भी आप अपनी हीलिंग दें पिता, उनको भी आप ठीक करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे CMs और पिता जितने भी जो लीडर्स हैं उन सबको हम आपके हाथों में देते हैं। आपकी ग्लोरी आने वाली हो सके, आपका हार्मनी और पिता आपका प्यार इस संसार के अंदर आए, ताकि पिता आपके नाम को लोग जाने, क्योंकि लिखा है हर एक जीव अंगीकार करेगी, घुटना आगे आपके टिकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है, और पिता आपका राज्य संसार के अंदर आ जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो अपने बर्थडेज को, एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ भी आप रहें, उनको भी आप आशीर्वाद करें, उनको भी आप छुएं, उनके जीवन को आप पिता अपने हाथों में लें, ताकि पिता वो भी एक
सार्थक रूप से और पिता एक सामर्थ्य रूप से आपके लिए काम करने वाले हो सके। और धन्यवाद देते हैं पिता, आपने उनको जीवन दिया ताकि उस जीवन के द्वारा भी वो महिमा करें, उनको भी, उनके भरे पूरे परिवारों को भी आप पिता अपने आशीषों के झरोखों से भर दें। आपका धन्यवाद राजा। और आपसे क्या मांगे, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होके मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे हैं। आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा प्रेज एंड वर्शिप का, और हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। और जो प्रेज एंड वर्शिप टीम है, आज की जो इबादत है उसको वो गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम सब सम्मिलित प्रेज एंड वर्शिप के अंदर हो और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। आइए हम अपनी आज की प्रेज एंड वर्शिप को शुरू करें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। Sa
धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए तूने दी है प्रभु जी। जो हमने प्रेजेंट वर्शिप करी है उसके ऊपर बरकत और आशीष दे प्रभु जी। लोगों के मनों से बात कर, उन्हें खोल। चाहते हैं प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु जी। कोई जन जो इसे सुनता है खाली ना जाए, परंतु 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। हमारे दिल खुले, हमारे दिमाग खुला है, हमसे बात कर। पूरा आदर और सम्मान तुझे देते हैं। पास्टर साहब को तेरे हाथों में देते हैं जब वो तेरा वचन सुनाते हैं। सहायता और मदद कर, पवित्र आत्मा से भर कि वो जो वचन प्रभु जी तू आज हमसे कहना चाहता है हम सबसे बात कर सके। छोटी सी विनती प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम स्क्रिप्चर रीडिंग में जाएंगे। जो आपका संदेश आज के लिए लिया गया है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 23 वचन तक। फॉर टुडेज स्क्रिप्चर पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द epistles of Paul to Corinth, and this is the first epistle of Paul to Corinth, chapter 3 and verses beginning from 1 to 23। आइए हम स्क्रिप्चर रीडिंग के सुने। आप सभी को जय मसीह की। आप मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 23 वचन तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैंने तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह के बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले, आमीन। 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 16. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit dwells in your midst? May God's blessings be added to the hearing of these words. पहिला कुरिन्थी 3:17-23 यहाँ यसरी लेखेका छ, यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र छ र त्यो मन्दिर तिनीहरू नै हो। कसैले आफूलाई धोका नदियोस्। तिनीहरूमध्ये कसैले यो युगमा आफूलाई बुद्धिमान सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बन्छ, ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्। किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूको दुर्वृत्ततामा फर्काउनुहुन्छ र फेरि बुद्धिमानहरूको विचार व्यर्थ हुने भने परमप्रभु जान्नुहुन्छ। यसकारण कसैले मानिसहरूमाथि गर्व नगरोस्, किनकि सबै थोक तिनीहरूकै हुन्, चाहे पौल कि अपुल्लोस कि केफास अथवा संसार वा जीवन वा मृत्यु वा वर्तमान कि भविष्य, सबै तिनीहरूकै हुन् र तिनीहरू ख्रिस्टको हो, अनि ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरका हुन्, आमेन। अजीजों, अब ये वक्त होगा सरमन सुनने से पहले, परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले हम एक स्पेशल नंबर सुनेंगे, और उस स्पेशल नंबर का हम ब्लेसिंग्स को, जो आशीष है उसको हम लेंगे और परमेश्वर की हम सताइश करेंगे
परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए हम स्पेशल नंबर उसके बेटे और बेटियों के द्वारा सुने। I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. There is nothing more powerful than to know and declare that God of heaven knows us and loves us. God demonstrated His love for us by dying on the cross for our sins. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. अजीजों, अब ये वक्त होगा परमेश्वर के वचन का। लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट, माइंड एंड सोल टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम हिज humble servant Reverend Dr. John R. Vishwas, and my request, Reverend Dr. John R. Vishwas, please share the word of God with all of us and we may receive blessings from God's side. Dear friends, we want to praise the Lord for this time that He has given to us, and we are worshiping now as we worship the Lord every Sunday. प्रिय मित्रों, हम लोग आज प्रभु की आराधना कर रहे हैं और ये आराधना का समय है जबकि हम उसके वचन पर अध्ययन करना चाहते हैं, और हमारी आशा है कि प्रभु का वचन जब हम सुनते आज हम आशीष को पाएंगे। पिछले रविवार को हमने देखा था परमेश्वर के वचन के भेदों के बारे में। लास्ट संडे वी सॉ अबाउट द mysteries of God's word and His wisdom, and today we'll see and little bit try to understand the base of our faith. हमारे विश्वास के भूमि पर थोड़ा विचार करेंगे कि हमारा विश्वास किस पर है। हम लोग हर रविवार को अपने आराधना के समय हम प्रभु की करते हैं, हम प्रेरितों के विश्वास वचन पर गौर करते हैं, उसको दोहराते हैं। और प्रेरितों का विश्वास वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के उन वचनों को कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ परमपिता परमेश्वर पर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, मैं विश्वास करता हूँ उसके पवित्र कलीसिया पर, और मैं विश्वास करता हूँ मृतकों के उत्थान पर, और मैं विश्वास करता हूँ अनंत जीवन पर, संतों की संगति पर। नाउ दिस थिंग्स
we affirm every Sunday almost what is the base of our faith. And therefore, this morning, I like to share with you certain things in regard to those important things in our Christian lives. Now, to understand this verse today, this message today, we need to go back a little bit in chapter 2. इन बातों को समझने के लिए आज हमें दूसरे अध्याय के कुछ पदों को देखने की आवश्यकता है, जहां संत पौलुस शारीरिक व्यक्ति के जीवन की बातों का वर्णन करता है. He talks also about a spiritual man and a carnal man, or carnal man and a spiritual man. And when I am called to believe in the Lord, जब मुझे उसने बुलाया है तो मुझे एक आत्मिक व्यक्ति बनने की इच्छा रखने की आवश्यकता है. लिखा है कि हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं. We have been transformed every day gradually into His own image. And what is the image of God? What is the image of Jesus Christ? It is by following we are reflecting, and we can reflect His face in and through our lives in this world. जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम उसके चेहरे को, उसके आत्मिक स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा संसार में प्रकट करते हैं. अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा अभी कि दूसरे अध्याय यानी पहले कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे, तब हम तीसरे अध्याय पर जाएंगे, जिस पर आज हम ध्यान देंगे संक्षेप में. 14 पद से लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है. आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है. Now this is very important for us and for me and you to understand. I read in English also. The natural person, this is 1 Corinthians chapter 2, 14 to 16. The natural person or the natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Now, let me explain to you what is the meaning to have the mind of Christ. If you read this book of Jeremiah, chapter 17, and we read in verse 9 and 10, it talks about the mind or heart. Now, psychologically or biblically, the heart is not only the heart that pumps our blood into our body, for our body, but the heart, the meaning of heart is here and this also, our brain also. This both thing goes together. Thing goes together. So we read in the book of Jeremiah, chapter 17, 9 and 10, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. अब यह हिंदी में लिखा मैं पढ़ना चाहूँगा. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यह लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कामों के अनुसार फल दे सकूँ या फल दूँ. This is about our mind and our heart. And here St. Paul talks about who is a carnal man, who is a worldly, who has a worldly nature. यहाँ वो लिखता है कि the natural person, the carnal person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. यहाँ लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य
परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इट्स ए मैटर ऑफ रियल कंसर्न। कार्नलिटी इन आवर नेचर nullifies everything that are divine. Those things which are divine are nullified or disagreed by the carnal mind, because the carnal mind or the worldly mind is also a mind which compromises with the world. वो जो शारीरिक मन है, जो शारीरिक मस्तिष्क है, वो दुनिया के बातों के साथ समझौता करने वाला। और इसलिए बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे इश्यूज में जो शारीरिक मन है वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता और उनका मजाक उड़ाता। Now Psalm 2 if you read is very clear. वहाँ लिखा है, अगर हम थोड़ा उसको देखें, वहाँ पर उस व्यक्ति का वर्णन है जो शारीरिक व्यक्ति है। भजन 1 अगर देखें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का वर्णन है जो मानो शारीरिक है। और वो क्या कहता है यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही अच्छा है कि हम इसको देखें, इसको समझें। और यहाँ पर एक शारीरिक व्यक्ति के जीवन का वर्णन है और भजन 2 में इसको लिखा गया। हु इज ए कार्नल पर्सन, यहाँ लिखा गया है जाति जाति के लोग, Psalm 2:1। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। अब आगे क्या लिखा है, बहुत ही भयानक बात। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा और प्रभु को उनको ठट्टों में उड़ाएगा। जो कार्नल पर्सन है वो परमेश्वर की बातों को ठट्टों में अब उड़ाता है, इस वक्त उड़ाता है। और अभी एक समाचार आया था कि एक देश के किसी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि इस जो कोरोना वायरस है उसको हम समाप्त करेंगे, डिवाइन पावर इस पर कुछ नहीं कर सकती है। मैं उस नाम को और देश को लेना नहीं चाहता किसी कारण से, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। और उसने कहा कि हमारे पास वो ताकत है और हम उसके ताकत के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम इस संपूर्ण व्याधि को हटा देंगे। और आज तक ऐसा नहीं हो सका। तो यहाँ लिखा भजन 2 के पहले कुछ पदों को मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। Why do the nations rage and the people plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. ना यहाँ पर लिखा परिणाम क्या होगा आगे चल के। He who sits in the heavens laughs, the Lord holds them in derision. तो परमेश्वर के खिलाफ चलने वालों को यहाँ सीधी तरह से पौलुस कहता है कि वो शारीरिक लोग हैं, शारीरिक बुद्धि वाले हैं जो इसको नहीं समझ सकते। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9-10 पद में लिखा है कि मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला वस्तु है, उसके मन को कौन समझता है। लेकिन अंत में लिखा है परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है। और इसलिए एक और पद जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। यिर्मयाह 17 अध्याय 13 पद देखिए क्या लिखा है, which is connected with this, and this is the fate or the future of a carnal person, of a person who has never given his life to Christ and never surrendered his life to Christ. Jeremiah chapter 17 verse 13. O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be put to shame. Those who turn away from you shall be written off in the earth. For they have forsaken the Lord, the foundation or the fountain of living water. Once again, I'll read the middle part. Those who turn away from you shall be written in earth.
What does mean? What does it mean? हिंदी में लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया. And if you read one of the very important verse, and that is found in Luke chapter 10 verse 20. Luke chapter 10 verse 20, where Jesus talks about the names of ours, how it is written and where it is written. If you read with me Luke chapter 10 verse 20, and it's very clear here. And what he says a very important verse here, and this is what about our future. Luke 10:20. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subjected to you, but rejoice that your names are written in heaven. इस पद को हमें याद करने की आवश्यकता है. इस पद को हमें याद करने की आवश्यकता है. There are two parallel verses, and I like all of us to memorize. The first verse that I already quoted is found in Jeremiah chapter 17 verse 13. Verse 13. Those who turn away from you shall be written in the earth. जो परमेश्वर आपको छोड़ देते हैं, आपका ठट्ठा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके वचनों को नहीं मान करके संसार के साथ समझौता करते रहते हैं, उनके नाम पृथ्वी पर लिखे जाएंगे. लेकिन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, प्रभु कहता है कि उनके नाम कहाँ लिखे गए हैं. तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subjected to you, but rejoice that your names are written in heaven. And this is the great classification of a carnal person or carnal nature, or a spiritual person or spiritual nature. और इस बात को हमें अपने जीवन के अंदर मुट्ठी में बांध कर रखना है कि if I have decided to follow Jesus, I need to decide as per his direction, as per his command, as per his decision. I need to discern what is the will of God for my life and what is not the will of God for my life. Now Paul says here, again come back to this 1 Corinthians chapter 2 verse 14 and onwards. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है. आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understand the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Now, having understood all these things in a very small or very precise way, in brief, now let us turn to our text, and I hope that we'll not be able to complete because it's a big one, but at least few points I'll share with you, and maybe next Sunday we'll go further. तीसरा अध्याय पहले पद में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, पर अब भी तुम खा नहीं सकते हो. What Paul says to the people of Corinth, where Paul spent lot of time, and not only Paul,
but Aquila, Priscilla, and Apollos. But again, because of people living in Corinth, and I told you earlier, मैंने आपको पहले कहा था कि कुरिन्थ की दो जो पत्रियां, पहला दूसरी पत्रियों में यहाँ कलीसिया के अंदर बहुत से परेशानियों का वर्णन है. लोगों के अंदर अलगाव पाया गया. They were of different groups. Someone is claiming that I belong to Paul. Somebody said I belong to Apollos. Somebody said I belong to Christ. And then they were fighting among each other. वो आपस में लड़ते थे और कोर्ट केसेस की बातें यहाँ पर हम देखते हैं और भी इमोरलिटी की बातें हैं. और पौलुस फिर यहाँ पर कहता है 13 अध्याय पहले किताब के कि सबसे उत्तम मार्ग जो है वो प्रेम का मार्ग है. तो इस पत्री के अंदर कलीसिया को समझाने के लिए, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए संत पौलुस उन बातों का जिक्र करा है जिनको हम यहाँ देखते हैं. और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया. In English it is very clear. I fed you with milk. The natural man needs food like a babe for many years. मैंने तुम्हें दूध पिलाया. I gave you milk. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready. अब यहाँ पौलुस कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया के लोग पौलुस के ज़माने में जब वो प्रभु में आए, पौलुस ने बड़े आंसू बहाकर, बड़े दृढ़ता के साथ और दीनता के साथ, धीरज के साथ उनको समझाता रहा. अब पौलुस सोचता था कि ये लोग समझ जाएंगे, ये मसीह में आगे बढ़ेंगे. लेकिन जब पौलुस ने देखा कि अरे इनके अंदर तो झगड़े भी हैं, इनके अंदर मनमुटाव भी है, इनके अंदर तमाम संसार की बातें हैं, कोर्ट केसेस हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये नालिश करते हैं, चुगली करते हैं और प्रेम की कमी है, तो पौलुस ने कहा कि भाई तुम्हारा जो स्वभाव है वो शारीरिक है और इसलिए मैं तुम्हें वचन समझाना चाहता हूँ. I like to talk to you in a very precise way, in a very unique way, with concern, with burden, that you leave the worldliness. Let your mind, and now he is talking here. I'll come just within few moments now. तुम्हें अन्न ना खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे. Now what is he tries to say? वो क्या कहना चाहता है? जो छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उनको माँ जो है दूध पिलाती है और धीमे धीमे करके सॉलिड फूड उनको दिया जाता है. वो भी उसको चूरा करके दिया जाता है, उसको पानी में मिला करके दिया जाता है क्योंकि उनका जो सिस्टम है बच्चों का वो टेंडर होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत ही टेंडर है वो. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसको सॉलिड फूड दिया जाता है. ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के लिए पौलुस कहता है कि मैंने कुरिन्थ विश्वासियों को, मैंने तुम लोगों को जो नए विश्वासी थे दूध के समान वचन दिया. छोटी छोटी बातें बताई जो बहुत ज़्यादा, जिसके लिए तुम सोचने के योग्य नहीं होगे, आगे चल के सोचोगे. लेकिन मैं दुख के साथ ये कहता हूँ, आई से दिस विथ सॉरी and with regret that even after you have believed for some couple of years, still you are like child babes in your spiritual life. You cannot digest the important word, the solid food. Now why this word is important? If you read, I like to also quote few verses from the Timothy, letter of Timothy, 2 Timothy chapter 3, and I'll read from verse 15, 16, 17. Why the word is needed for us? Why we need to have our base solid so that we can grow in the Lord. We read it here, 2 Timothy chapter 3 verse 15 onward. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writing. Now he is talking about Timotheus, whose mother was a Jew and father was a Greek. वो तिमोथियस से बात कर रहा है, उसके आत्मिक बेटे से बात कर रहा है जिसकी माँ एक यहूदी स्त्री थी और पिता एक यूनानी व्यक्ति थे. वो क्या कहते हैं उसको कि and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings,
which are able to make you wiser for salvation through faith in Christ Jesus. And then he goes on to say, he says, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Why? So that the man of God may be competent, equipped for every good works. यहाँ वो कहते हैं, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने एवं हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। So that man of God may become competent and equipped for every good works. Now let me explain to you this, and I think you may agree with me, because this is from the word of God. The moment a person accepts Jesus Christ, his heart is made new. जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका हृदय जो है वो नया बना दिया जाता है। यहाँ हमने देखा ना, यिर्मयाह की किताब के 17 अध्याय के 9 और 10 पद में हमने देखा कि हृदय जो है सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हृदय जो धोखा देने वाली है उसको परमेश्वर विश्वास योग्य बना देता है। He turns our heart, he makes our heart new, and he makes our heart faithful heart, विश्वास योग्य हार्ट बना देता है। And then in that heart, as in the physical body, in our veins, in our arteries, the blood flows, and the blood are not ours. It has been given to us from our parents. हमारे माँ बाप का लहू, उनके माँ बाप का लहू हमारे शरीर के अंदर शारीरिक रूप से बहता है। बट इन द सिमिलर वे, इसी प्रकार से जैसे हमारे माँ बाप का लहू हमारे आर्टिस्ट में बहता है, वेंस में बहता है, हमारे शारीरिक जीवन के लिए बनाए रखने के लिए, उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास से उसका लहू हम ग्रहण करते हैं। वी एक्सेप्ट हिज ब्लड इन अस, इन अ स्पिरिचुअल वेन्स, आर्टरीज, एंड देन इट स्टार्ट फ्लोइंग, क्रिएटिंग इन अस अ न्यू पर्सन। और इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 5:17 में कहता है कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। दिस न्यूनेस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा जो मस्तिष्क है ये, हमारा जो हृदय है ये उसके आत्मा के द्वारा नया बनाया जाता है। एंड वी आर मेड अ न्यू पर्सन। ए पर्सन हु इज इन क्राइस्ट is a new creation. And what is the new creation? Our heart is made new, our mind is made new, and the blood of Jesus Christ, by faith we accept it and start flowing in our body spiritually, and then we have that mind of Christ. तब हम प्रभु यीशु मसीह के मस्तिष्क को अपने हृदय के अंदर महसूस करते हैं। और तब यहाँ लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ ले मेरे साथ, जो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय के अंदर। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हारा वही स्वभाव हो जो यीशु मसीह का स्वभाव था। इसको पढ़े हम यहाँ पर, क्या लिखा है देखिए। फिलिपियों उसका 2 अध्याय, उसके मैं पढ़ूंगा उसके कुछ आगे के पदों से, 4 पद से पढ़ूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता क्या करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। In English it says very clearly, let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others. Have this mind among yourself which is yours in Jesus Christ. Our mind is renewed, हमारा मस्तिष्क जो है नया बना गया है। पौलुस यह कहता है कि जब तुम यीशु मसीह के साथ चलने लग गए तो तुम्हारे अंदर मसीह का जो मस्तिष्क है, उसका जो स्वभाव है वो पाया जाना चाहिए, वो पाया जाना चाहिए। We need to understand that we are expected to definitely portray the mind of Christ in and through our lives.
और यहाँ पर साफ साफ इस बात को पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हैं। और इसलिए क्योंकि तुम शारीरिक हो, तुम्हें शारीरिक अवस्था से निकल करके आत्मिक अवस्था में आने की आवश्यकता है। और ये इसकी शुरुआत कब होती है? जब दिन तुम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, और तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर मानो प्रभु का लहू बहने लगता। इसलिए जबकि तुम में डाह पाया जाता है। अब ये आगे की बात वो कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर मसीह का मन पाया जाए। और हमने इस बात को यहाँ देखा 16 पद के अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में यानी विश्वासियों के अंदर मसीह का मन पाया जाता है। इसलिए हमारे अंदर मसीह का स्वभाव पाया जाना चाहिए। बिकॉज आवर हार्ट हैज बीन रिन्यूड, आवर heart has been transformed. The expectation, the divine expectation is, स्वर्गीय जो हमारे लिए जो अपेक्षा है वो है कि हमारे अंदर हमारा जो मन जो है वो आत्मिक हो जाए, मस्तिष्क आत्मिक हो जाए। और ये पौलुस की इच्छा थी कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए, और वो उनसे अपने हृदय की बात कहता है। अब वो कहता है यहाँ पर, हम दूसरी बात को देखते हैं। इसलिए जब तुम शारीरिक क्यों हो? वाई दे आर carnal, he says here, and this is the second point, and we read here verse 3 of chapter 3 of 1 Corinthians chapter 3, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह झगड़ा, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? Now he gives the reason why he is telling them that you are carnal people. He says, why I say, for you are still of the flesh, the nature of compromise, the nature which has been given to you by the nature, by birth, and you have the nature of first Adam, the nature of rebelliousness, the nature of jealousy, the nature of strife, the nature of malice. And therefore he says, that's why I say that you are still carnal. मित्रों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमें बहुत लंबा सोचना है। I personally think that this is one of the great subjects the church has to think about very clearly. The spiritual nature and carnal nature. And God willing, sometime in future we'll take a series of study. What is to have this carnal nature all the time, and how we can be transformed so that our carnal nature is transformed into a spiritual nature. And this needs to be done very soon, and I'll do that. Because in a church we find not only this but any other churches also, there's a warfare between carnal nature and spiritual nature. हम कलीसिया के अंदर पाते हैं, केवल यही नहीं लेकिन बाकी जगहों में भी, कि एक द्वंद्व है शारीरिक स्वभाव में के बीच में और आत्मिक स्वभाव के बीच में, और उस पर जय प्राप्त करने की आवश्यकता, उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। अब यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा जो यहाँ के लिए आज के लिए आवश्यक है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद समाप्त करूँगा। वो कहता है कि तुम शारीरिक इसलिए भी हो, ना केवल तुम्हारे मन में डाह है, झगड़ा है, पर इसलिए भी हो क्योंकि तुम बटे हुए हो। यू आर डिवाइडेड। एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है कि मैं अपोलोस का हूं। One group says that I belong to the group of Paul. The other group says I belong to the group of Apollos. And then Paul says, is Christ divided? क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? हमें इस बात को जानने समझने की आवश्यकता। तीसरी बात यहां पर है, पौलुस कहता है इसी में, अपोलोस क्या हुआ? हु इज अपोलोस? और पौलुस क्या है? वो कहता है कि केवल सेवक। हु इज अपोलोस एंड हु इज पॉल? सर्वेंट्स थ्रू हुम यू हैव बिलीव्ड। ये दोनों प्रभु के सेवक हैं।
एक ने रोपा, एक ने पानी दिया, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। इस तीसरे पॉइंट को समझने की आवश्यकता है कि जो आज हमारा वजूद है मसीह में, उसका कारण यह है कि कोई ना कोई मिशनरीज, अगर आप मसीह हैं आपके परिवार में पिछले 50 साल से या पिछले 100 साल से, तो आप धन्यवाद दें उन मिशनरीज का, उन प्रचारकों का जो हमारे देश में आए, या हमारे देश के मिशनरी थे जिन्होंने हमारे बाप दादों को सुसमाचार सुनाया, और उनके विश्वास करने से हम प्रभु के परिवार में आ गए। क्योंकि लिखा है ना, यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया था, उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है कि अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें अपने जीवन के आधार को जानना है। और आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ योर फेथ? द बेस ऑफ योर फेथ इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट अस रीड दिस वर्ड। हम पढ़े इस पद को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है ये, जो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय, और हम देखेंगे उसके 1-2 पद को, जहां पर हमारे विश्वास के आधार की चर्चा की गई। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। Now this is what need to be inculcated in our brain, in our mind, and not only us, but we need to teach this to our children also. हमें बच्चों को सिखाना है इस पद के बारे में, दोनों पदों के बारे में, और हमें याद करना है इन दोनों पदों को। अंग्रेजी में लिखा है, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, so great a cloud of witnesses. Who were the witnesses? Who are these witnesses? Those who have gone before us. Today they look at us. You talk about them from the book of Genesis to today's world. Names in the Bible and in the church history. They are like the cloud of witnesses. We are as in a stadium. Our life journey is going on and we are working our salvation out. But there are people who have gone before us. We can imagine as that they're sitting and watching us. As the cricket match or football match, anything happens, and there are thousands and thousands of spectators sitting around and watching that match. Similarly, these people are watching us. We are watched by those people. Our parents, our grandparents, our great-grandparents, and people whom we know, we knew in their lives, or they knew us. They are watching us. And not only them, but there are many people whom we don't know. They are watching us. They are like the cloud of witnesses, great witnesses. Let us therefore, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. जो दौड़ हमें दौड़ने की आवश्यकता, अभी हमारे बच्चों का VBS हुआ. Recently we concluded the VBS for our children, and the theme was very nice. Run for the prize. Run for the prize. उस पारितोषिक के लिए भागो, आज कुरिन्थी के पहली पत्री से लिया गया था। यहाँ पर वही अर्थ यहाँ पर है, वही मतलब यहाँ पर है। और क्या लिखा है? लुकिंग टू जीसस द फाउंडर एंड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Jesus, the founder and perfecter of our faith. प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला, उसकी तरफ ताकते रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ पर है कि हम उसके वचन पर दृढ़ होकर खड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं,
ताकि शैतान हमें डरा ना सके और हम उस व्यक्ति के समान हो जिसको प्रभु बुद्धिमान व्यक्ति कहता है। मत्ती 7 अध्याय के आखिरी पद में देख लीजिएगा, वो कहता है कि जो मेरी वचनों को सुनता है, those who listen to my words and obey by that word, they are like wise person. He or she is like a wise person. जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है और जब बाढ़ें आती हैं, तूफान आता है, वो घर बना रहता है, अडिग रहता है। हमारा मसीह जीवन ऐसे ही होने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हम यहाँ रुक जाएंगे एंड आई थिंक नेक्स्ट संडे विल टॉक अबाउट द फर्दर थिंग। देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर फॉर अस। आज हमने केवल 3 बातें देखी कि हम किस प्रकार, हम शारीरिक अगर हैं तो क्यों हैं, हमें आत्मिक कैसे होने की आवश्यकता है, और आत्मिक होने के लिए हमें प्रभु के वचन पर आधारित होना है और प्रभु को अपने जीवन के अंदर मौका देना है कि वो हमारे मन को नया बना दे, और फिर हमें अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहने की आवश्यकता है। ये धन्य कलीसिया है, इट्स अ ब्लेस्ड चर्च, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च, एंड दिस चर्च इज माय मदर। हमें इसके प्रति विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। ये प्रभु की कलीसिया है, प्रभु की देह है। इसको बनाने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए कितने लोगों ने कितने घंटे प्रार्थना करी होगी, कितने घंटे आंसू बहाए होंगे, और आज हमारे पास ये कलीसिया है। हम इसको मजबूत करें अपने अटेंडेंस से, अपने प्रार्थनाओं से, अपने दानों से, और अपने प्रभु के प्रति उस आज्ञा पालन की भावना से कि वो हमें कहता है कि तुम जाओ और सारा संसार मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। आई फोरसी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर दिस चर्च। मैं एक विश्वास से इस कलीसिया के भविष्य में एक बहुत बड़े भविष्य को देखता हूं, जब इस कलीसिया के द्वारा और भी नए नए प्रीचिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। अभी हमने 2 करा है, न्यू पालम विहार और वसंत कुंज। हमें और करने की आवश्यकता है, और वो वक्त आएगा और आप देखेंगे 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर ये कलीसिया और भी नए नए कलीसिया को जन्म देगी। ये मदर कलीसिया है हमारी, तो इसके प्रति हम विश्वास योग्य रहना, इसके प्रति हमें निरंतर फेथफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। वी सीम्स टू बी स्पिरिचुअल पीपल हु नॉट ओनली वांट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड and meditate upon it, but have kept Jesus as the founder and perfecter of their faith. हमें ऐसा क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। हमने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दिया है, उसके वचन को प्रथम स्थान दिया है, और वो जो हमारे विश्वास का सिद्ध, हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, वो हमारे जीवन का आधार है, जिसको देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, द रेस्ट ऑफ द थिंग I will study with you next Sunday. The same chapter, 1 Corinthians chapter 3. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज प्रातःकाल प्रभु इस आराधना का समय आपने हमसे बातचीत करी प्रभु जी, और हमने कई बातों को यहाँ देखा प्रभु। हमने जाना कि आप चाहते हैं कि हम इन बातों को अपने जीवन के अंदर जगह दे प्रभु, और आप में बढ़ते चले जाएं। हे प्रभु, जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु, वो व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा प्रभु उसे हमारे हृदय के अंदर सींचे, ताकि वो फलवंत हो और उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हे प्रभु, हमारे हृदय के अंदर अपने वचन की भूख को उत्पन्न करे प्रभु, ताकि हम आपकी तरफ ताकते रहें, आपकी तरफ देखते रहें, ताकि हमारे अंदर जो आपसी परेशानियां प्रभु, आपसी समस्याएं प्रभु, उस पर हम जय प्राप्त करके एक होकर के आप में आगे बढ़ सकें। इस धन्य कलीसिया को आशीष दें, एक एक परिवार को आशीष दें प्रभु, एक एक बुजुर्ग को आशीष दें, एक एक जवान को आशीष दें, एक एक बच्चे को आशीष दें प्रभु जी, एक एक महिलाओं को आशीष दें, एक एक जन को आशीष दें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God for such wonderful and meaningful words of God, that God really has given us this privilege to hear Him, and also may God bless all of us through His words.
अब ये मौका होगा कि हम अपने एक और गीत को गाएंगे. We will sing a song for God's glory, and which is found in English hymn, and we will collect our offerings, and we will include ourselves in this song to glorify His name on high. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. आइए अजीजों, हम ऑफरिंग के लिए दुआ करें. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा मौका दिया कि हम मीडिया के माध्यम से लगातार अपने संडे वर्शिप को करते हैं. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आइए हम अपनी ऑफरिंग्स के लिए हम दुआ करें. धन्य है सर्वशक्तिमान, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया. खासतौर से प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए. इस पर आप अपना हाथ बनाएं, आपका जलाल ऑफरिंग पे आए और आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं, महिमा मिले. और ये जो ऑफरिंग है पिता, हमारी जो भेंटें हैं, ये आपके जलाली कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली मिल सके और आपके नाम का मुबारक है. धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना.
इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अभी वक्त होगा कलीसिया इश्तिहारों का। दिस इज द टाइम फॉर चर्च अनाउंसमेंट्स एंड माय रिक्वेस्ट Reverend Dr. John Avishwas to introduce the church announcements and to share the announcements with us. कलीसिया सूचना इस प्रकार से है, the announcement as follows। अभी चूंकि हम सामूहिक आराधना के लिए चर्च बिल्डिंग नहीं खोल रहे हैं, तो जब तक आपको सूचना ना दी जाए, हमारी रविवार आराधना जूम के द्वारा होगी और लिंक के द्वारा होगी, या आप व्हाट्सएप में या यूट्यूब में दे सकते हैं। Dear friends, since we are not opening the church for the public worship now at present and till the further notice, our worship will be held through this link or YouTube or WhatsApp, and the time will be next Sunday at 10 o'clock a.m. We want to also thank the Lord for the VBS that we have had from 8 to 12 of this month, and I was told that about 60 children participated. हम धन्यवाद देते हैं VBS के लिए जो इस साल हमारा रखा गया। इसमें मुझे बताया गया कि लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया, वो क्लासेस में डिवाइड किए गए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक बच्चों के लिए जो उसमें आए और उसमें भाग लिया अपने परिवार में रह करके। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिय डॉक्टर पीटर जॉर्ज को, जो हमारे संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे तमाम टीचर्स को, वॉलंटियर्स को जिन्होंने हमारी मदद करी, और आप सबों को जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी। और ये VBS हमारे चर्च का 2020 का 8 तारीख से 12 तारीख तक संपन्न हुआ, और सर्टिफिकेट्स और इनाम बच्चों को हम बाद में देंगे जब सब कुछ नॉर्मल होगा, चर्च बिल्डिंग खुलेगी आराधना के लिए। मित्रों, हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि इन दिनों में जो सूचनाएं मिल रही है इसके अनुसार बहुत से लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। हम प्रार्थना करें पास्टर मान कुमार के लिए, उनकी पत्नी के लिए जो पॉजिटिव पाए गए हैं, प्रभु उनको चंगाई दें। और अभी अगर हमारे कलीसिया के कोई परिवार या लोग इससे ग्रसित हैं, हम उन पर प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दें ताकि प्रभु की महिमा कर सकें। पिछले दिनों हमारे भाई डॉक्टर पीटर जॉर्ज के पिताजी जो बुजुर्ग थे, प्रभु में सो गए। हम प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए, उनकी माँ के लिए, उनके भाई के लिए और उनके परिवार के तमाम लोगों के लिए प्रभु की शांति उन पर बने रहे। Let us continue to pray for Dr. Peter George and his family. Their father has gone to be the Lord last week, and we pray for the peace of Jesus to reign in their lives, especially his mother and his brother and their entire family and the extended family members. Also, let us pray for our country, our leaders, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, MLAs, and the police and the army, and people who are trying to make arrangement for various things during these days. Let us pray that God may continue to bless and guide them. And let us pray for our church, Methodist Church in India. Pray for our Bishop Subhasi Mandal, Madam Sujita Mandal, and all the DSS, all the pastors, the laity, the WC sisters, the MY boys and girls members, and the children of our church and our whole of daily regional conference. The grace of God be upon them, and may the Lord guide and bless them. Dear friends, take care of yourself. मित्रों, अपने आप का ख्याल रखें। जो हमारे बुजुर्ग हैं 65 और ऊपर, उनका खास ख्याल रखें। जो बच्चे हैं 10 साल उससे नीचे, उनका ज़्यादा ख्याल रखें। ध्यान रहे कि हम बिना किसी कार्य के बाहर ना जाएं, क्योंकि हालांकि ये सब कुछ खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी डर है और संक्रमण की परेशानी हो सकती है। तो मेहरबानी से आप अपने घरों में रहें, और जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो बाहर जाने की, कि आप मान जाएं, और ना जाएंगे तो इससे आपका भला होगा। साथ ही साथ हमारी जो बाइबल स्टडी है हर शाम को 7:30 बजे होती है। वी हैव दिस बाइबल स्टडी एवरी इवनिंग एट 7:30। इट विल कंटिन्यू, ये होता रहेगा, और ये बाइबल स्टडी हमारी होती रहेगी, चलती रहेगी। और साथ ही साथ जो हमारा एरिया बाइबल स्टडी है संडे को, इन दिनों में हमारा विषय है डैनियल की पुस्तक, उसको हम करते रहेंगे
समय है हर संडे को, यानी सेकंड संडे और लास्ट संडे, फोर्थ संडे को 7:30 बजे, और आज शाम को मिलेंगे बाइबल अध्ययन के लिए। और मैं चाहूँगा आप लोग जो हमारे बाइबल अध्ययन के टीम के लोग हैं, जो वसंत कुंज में रहते हैं, वसंत विहार में रहते हैं, यहाँ आपके पुरन सेक्टर 4 में रहते हैं और बाकी जगहों में रहते हैं, मलाई मंदिर में और तमाम जगहों में, आप ध्यान रखिएगा, और द्वारका में भी। और जो लोग अपना समय दे सकते हैं, मेहरबानी से सेकंड संडे और फोर्थ संडे को बाइबल स्टडी है। संडे को शाम को 7:30 से 8, 8:30 या 9 तक, उसको ध्यान रखिएगा और हम इस बाइबल स्टडी को करते रहें। हम धन्यवाद देते हैं आप सबों के लिए कि आज आपने इस आराधना में भाग लिया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अगर आज कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, हम प्रार्थना करें प्रभु उनको शांति दे, चंगाई दे और अपने अनुभव से उनको प्रदान करें। धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, आज की आराधना के लिए, सबों के लिए जिन्होंने इसमें भाग लिया, खासकर हमारे असिस्टेंट पास्टर साहब सावंत के लिए जिन्होंने मदद करी, और आप सब ने खासकर जो बच्चे क्वायर में हैं, बाइबल पढ़ने में मदद करी, सबको आशीष दे, आपकी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई प्रकाश तिग्गा के लिए, जो अभी तक इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचा रहे हैं। उनकी मेहनत बहुत बड़ी है और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको आशीष दे, ताकि निरंतर इस कार्य को करते चले जाए। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा या हम चर्च में नहीं आएंगे, आराधना, बाइबल स्टडी, रविवार बाइबल स्टडी इस प्रकार से होती रहेगी। इसको हम सब ध्यान में रखेंगे। एक और आखिरी बात, जो चर्च फंड आप देना चाहते, चूँकि हमारा ऑफिस खुल रहा है इन दिनों में, हमारे कैशियर चर्च में आते हैं हर सुबह वर्किंग डेज में, सुबह 10:30 से 5:30 बजे शाम तक। तो आप चर्च में आ सकते हैं अपने चर्च फंड को जमा करने के लिए, डोनेशन देने के लिए, जो देना चाहते हैं, या जो ऑफरिंग आपने रखी है अपने घरों में पिछले 2.5 महीनों में, हर संडे की वर्शिप की ऑफरिंग, उसको लाइए, उसको जमा करिए और उसकी रसीद आपको दी जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। लेट अस प्रे। Heavenly Father, we are grateful for the worship that we have had today. We are grateful to you, Lord, for your blessing that you have given to us. We thank you, Lord, for today's worship and the word that has come to us. And we pray, God, as we continue to study your word, read your word, grow in you, Lord, let your Holy Spirit guide and lead us. प्रभु धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए जिसमें आपने हमारी मदद करी। प्रभु हम धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, प्रेज वर्शिप के लिए, प्रार्थना के तमाम बातों के लिए प्रभु, और आराधना के लिए। हमने आपके उपस्थिति को महसूस किया प्रभु, और हमने इस बात को जाना कि आप विश्वास योग्य हैं। आपके हर आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु इस नए सप्ताह में हमारी मदद करें, हमेशा हर एक की रक्षा करें प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है प्रभु, आप हमें संभालें। आपके अदृश्य पंख हम सब के ऊपर बने रहें प्रभु, ताकि हम स्वस्थ रहें, शांति में रहें, आनंद से रहें, और किसी बात के लिए चिंता ना करें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। और आपने कहा है प्रभु कि पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। लॉर्ड, यू हैव सेड दैट फर्स्ट सीक ye first his kingdom, God's kingdom, and all the things that is needed for you will be provided. So Lord, we trust you and depend upon you. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, for our church. We pray for our bishop, our Bishop Subhasi Mandal Sahab, Madam Sujita Mandal, all the DSS, all the pastors, all the laity, all the WCS members, Sunday school children who attended the BBS recently, and MY boys and girls, and the entire congregation. Especially we pray for our elders, old people, Lord, senior people, and our children. Lord, protect them and guide them, and let your healing, your grace be upon all of us. We thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की ताकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us and this entire congregation of Hindi, English, and Nepali congregation of Apostle Methodist Church. Abide with us now and forevermore. Amen.
शांति से रहिए, आनंद से रहिए, प्रभु की तरफ देखते रहें कि प्रभु हमारा विश्वास योग्य है। अब मेरी आशा है कि वो हमेशा जिस प्रकार सोचना अभी तक आपको संभाला, आगे भी संभालेंगे। Dear friends, I once again greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and may the Lord be with you. Look unto Him all the time. Don't be discouraged, and let His peace be in your life and be a witness in and through your lives. सबको प्रभु आशीष दे, सबको जय मसीह की। धन्यवाद।